हाँ देखिए, अब कॉमन एग्जांपल्स है बेटा, आपको सारी सिमेट्री और वो सब देखिए, तो आप प्रोसीजर अपना इंटैक्ट रखिए कि आप पहले क्या देखेंगे, आपको ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया, ठीक है ना। आपको ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया, तो आपने इस तरह कर दिया मान लो। अब ए और सी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या आपको सीरीज में दिख रहा है क्या, कोई बहुत ही क्लियरली नहीं दिख रहा है, बहुत ही क्लियरली कोई पैरेलल में भी नहीं है, व्हीट स्टोन स्टोन का भी कोई चांस नहीं दिख रहा है, इतने सारे रेजिस्टेंस लगे, ठीक है ना। यहाँ पर दिखता है थोड़ा सा कि इधर है, लेकिन यहाँ से फिर एक ब्रांच और नहीं, यहाँ से ये ब्रांच नहीं निकलनी चाहिए, तो ये व्हीट स्टोन बन जाता, ठीक है ना। बट यहाँ से एक ब्रांच और निकल गई, तो व्हीट स्टोन भी नहीं है। और फिर आपने सोचा क्या परपेंडिकुलर है क्या, ये एसी लाइन है, देख लो मिरर इमेजेस ही नहीं मिलेंगे आप, ठीक है ना। ये एसी लाइन है, आपको मिरर इमेजेस ही नहीं मिलेंगे एक दूसरे, ठीक है ना, ये अलग हो जाएगा बिल्कुल। इसमें आप R/2 रखोगे, इसकी इमेज लाइन में तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी कोई कौन सी है, वो भी नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सेस भी नहीं है, पाथ ये वाली पाथ होती, पाथ भी नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन क्या, वो तो कुछ है ही। तो आपको लेकिन ध्यान से आप बढ़ते गए आगे, तो आपको अपोजिट पाथ एकदम से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना। अपोजिट पाथ सिमेट्री एकदम से स्ट्राइक करेगी, इधर से चलना या उधर से चलना बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो एक पाथ और मैं देखना चाहूंगा, देखिए आप यहाँ से शुरू करिए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रास्ते आइडेंटिकल है, ये ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कि ये दोनों रास्ते आइडेंटिकल है। देखो आइडेंटिकल नहीं है बिल्कुल भी है, क्योंकि आप इधर अगर चलोगे तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आगे तीन रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो यहीं पे इनकी पाथ सिमेट्री खत्म हो चुकी है बेटा, कोई पाथ सिमेट्री नहीं, केवल अपोजिट पाथ है। और अपोजिट पाथ का आप ढंग से यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज किया है। तो अपोजिट पाथ का देखिए आप कैसे यूज, इस तरह से बना लिया मैंने सर्किट को, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्स मान ली, मैंने क्या किया यहाँ पर एक्स मान ली, तो इसके आइडेंटिकल कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला तो नहीं है कि यहाँ पर एक्स माना आप यहाँ वी माइनस एक्स मान, लेकिन तो मैंने कही रखा डायरेक्शन अपोजिट होती है जनरली, इधर एक्स बढ़ा तो अपोजिट वी माइनस एक्स हो। और देखने का तरीका क्या है, देखो इन दोनों रेजिस्टेंस में यहाँ पर देखो तीन रास्ते जा रहे हैं, तो इधर से आओ, यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आओ, यहाँ से भी तीन रास्ते जा रहे हैं, तो ये वाला इसके आइडेंटिकल है अपोजिट पाथ, ठीक है ना, ये तो है ही। ठीक, ये दो निकल रहे हैं ना यहाँ से, तो ये वाला किसके आइडेंटिकल है, ये वाला, और ये वाला किसके आइडेंटिकल है, इस वाले, इससे भी दो जा रहे हैं, उससे भी आगे दो। तो अगर आपने यहाँ पर x माना है, तो यहाँ पर क्या मान लोगे, v माइनस एक्स मान लो। और अब यहाँ पर x नहीं मान सकते हैं बेटा, पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने, ये रास्ता और ये रास्ता आइडेंटिकल नहीं है। अगर सेम होते तो मैं यहाँ का x मानता, वहां का भी x मान लेता, मैं क्यों एक्स्ट्रा वेरिएबल बढ़ाता। बट है ही नहीं सेम, ये साफ दिख रहा है, यहाँ पर दो रास्ते जाते हैं आगे, यहाँ पे तीन रास्ते जा रहे हैं, मैं कैसे मान लूंगा दोनों को से, ठीक है ना। तो इसलिए y मानेंगे, यहाँ का v माइनस वाई मान, क्योंकि अब और वेरिएबल की जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर तीन वेरिएबल मानने पड़ जाते तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, फिर एग्जाम में करने का मतलब नहीं है उसको, इससे अच्छा छोड़ दो, बाकी उसकी जगह दो करोगे आप, ठीक है ना। तीन वेरिएबल में अगर चले गए तो आप कहीं ना कहीं सॉल्व करने में गलती करोगे करोगे, इतनी सी तो रफ स्पेस होती है, प्रेशर बहुत होता है, तो उसमें आप तीन इक्वेशन सही सॉल्व कर जाओ बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपको दो में ही रिड्यूस होना है, आपका वो होना ही होना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आप नोडल के लिए इक्वेशन लिख दो, एक्स के लिए लिख दो। अब यहाँ पे रास्ते मत भूल जाना, बहुत सारे रास्ते हैं, ये छूट जाते हैं, बता रहा हूँ, मेजर सोर्स है मिस्टेक का है। चार रास्ते हैं, तो गिन के नंबर कर दो, पहला एक एक ऑर्डर में चला करो, ये नहीं पहले इसका लिख दिया फिर इसका लिख दिया फिर वापस आ, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिक्स रखा करो इसके लिए, ठीक है ना। ये जो आपकी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, जैसे मैंने इसमें रैंडम लिख दिया मैंने तो शायद, बट आप ऐसे चलो एक्स माइनस जीरो अपॉन आर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन आर प्लस एक्स माइनस वी माइनस एक्स अपॉन आर प्लस एक्स माइनस वी माइनस वाई अपॉन आर, ठीक है ना। एक ऑर्डर से लिखो तो छूटेगा नहीं है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई नोड एक्स के लिए, ऐसे कैसे आपको नोड वाई पर भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सेम इक्वेशन नोड वाई के लिए भी आपको लिखनी पड़ेगी, तो कैसे लिखोगे, तीन रास्ते ही हैं, एक ऑर्डर में चलो, वाई माइनस जीरो अपॉन आर प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन आर प्लस वाई माइनस वी माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल टू जीरो, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आ गई, अब सॉल्व कर लो, देखो ये अच्छी इक्वेशन आई, इसमें y कट ही जाता है, तो सीधा x दे दिया, दूसरे वाले ने सीधा y दे दिया, ठीक है। तो आपको तो केवल हाँ दोनों ही चाहिए थे, इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, तो ये I1 प्लस I2 लिखेंगे आप, वही तरीका, सिंपल हो गया एकदम बिल्कुल, कुछ बचा नहीं कुछ इसमें। I1 प्लस I2 निकालोगे आप v माइनस जो भी करके,
तो आई आ गया आपका v बाई आर इंटू 11/15, तो v इक्वल टू क्या हो गया 15r/11 आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको सारी सिमेट्री की फीलिंग आ गई क्या इस एग्जांपल को करने के बाद, कौन सी नहीं थी, क्यों नहीं थी, कौन सी है, कैसे हुई। देखो कोई बहुत परेशान तो नहीं इस सिमेट्री को लिए। हर्षित का ठीक था, उस सब का ठीक था, वेरी गुड। बात क्लियर है क्या सब बच्चों को? तब तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल सब कुछ समझा देता है वैसे आपको अभी स्टेज पर, अब आप आगे अप्लाई कर पाएंगे।